अनन्या, पीछे मत देखना। आवाज इतनी धीमी थी जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो, लेकिन जंगल में उसके आसपास कोई नहीं था। उसने अपने हाथ की टॉर्च और जोर से पकड़ी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। मोबाइल का नेटवर्क कब का चला गया था। फिर एक और आवाज, तुम गलत जगह आ गई हो। इस बार आवाज थोड़ी दूर से आई और साथ ही पत्तों की तेज सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो। अनन्या ने हिम्मत करके पीछे देखा और उस मोमेंट में उसका खून जम गया। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक आधी जली हुई लाश जैसी चीज खड़ी थी। अनन्या शर्मा 24 साल की इंटेलिजेंट और एडवेंचरस लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंटल साइंस की स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो एक स्मॉल यूट्यूब चैनल भी चलाती थी जहां वो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और अबैंडन्ड लोकेशंस कवर करती थी। उसका नेचर थोड़ा अलग था। लोग डर से दूर भागते थे और वो डर को समझने के लिए उसके पास जाती थी। इस बार भी वो एक रिसर्च के बहाने आई थी, लेकिन असल वजह कुछ और थी। 3 हफ्तों पहले उसका दोस्त राघव, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, इसी जंगल में गया था और कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना उसका कैमरा, ना उसका बैग, ना उसकी बॉडी। सिर्फ एक चीज मिली थी, उसका फोन, जिसमें एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में राघव का कैमरा हिल रहा था, वो भाग रहा था और बस एक लाइन बोल रहा था, ये जंगल जिंदा है। वीडियो यहीं कट हो गया था। अनन्या को यकीन नहीं हुआ। ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं हो सकती, जरूर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, उसने खुद से कहा। और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे इस जंगल तक ले आई। जंगल का नाम ही लोगों में डर पैदा करता था। गांव वालों ने उसे पहले ही वार्न किया था, मैडम, शाम के बाद वहां मत जाना, वहां कुछ है। अनन्या हंसी। गोस्ट्स नहीं होते अंकल, बस कहानियां होती हैं। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसी, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हिलने लगा। पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हर तरफ इंसेक्ट्स की अजीब आवाजें, क्र क्र, कभी कभी दूर से किसी जानवर की चीख। अनन्या ने कैमरा ऑन किया। हे गाइस, मैं अभी इस मिस्टीरियस जंगल के अंदर हूं। यहां का एनवायरनमेंट काफी हैवी फील हो रहा है। उसने बोलना बंद किया क्योंकि उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। उसका कंपास घूम रहा था बिना रीजन। मोबाइल का बैटरी सडनली ड्रेन हो रहा था। एक ही जगह पर चलने के बाद भी उसे लग रहा था वो घूम के वापस वहीं आ रही है। ये इम्पॉसिबल है। उसने अपने मैप को देखा, फिर उसने जमीन पर कुछ देखा, पैरों के निशान, लेकिन वो इंसान के नहीं थे। वो आधे जले हुए फुटप्रिंट्स जैसे लग रहे थे, जैसे किसी ने जलते हुए पैर से जमीन पर कदम रखे हों। शाम होने लगी, जंगल और ज्यादा डार्क हो गया। अनन्या ने कैंप लगाने का डिसाइड किया। फायर जलाई, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि आग बार बार बुझ रही थी। तभी टुक टुक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगली से नॉक कर रहा हो। अनन्या ने टॉर्च उठाई। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, इस बार उसके पीछे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था वो अकेली नहीं है। उस रात उसने सोचा कि वो सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसने देखा उसका टेंट हल्का सा हिल रहा है, जैसे कोई बाहर से उसे छू रहा हो। स्टॉप इट, वो चीखी। फिर धीरे से टेंट के बाहर से एक आवाज आई, उसका नाम। वो जम गई। ये राघव की आवाज है, उसने धीरे से कहा। उसने टेंट खोला। बाहर अंधेरा। राघव, वो बोली। दूर पेड़ के पास एक शैडो खड़ी थी। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। राघव, तुम हो? शैडो ने सर उठाया
और उस मोमेंट में अनन्या चीख उठी। वो राघव नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर एक अजीब सी स्माइल। अनन्या भागती हुई जंगल के अंदर दौड़ी। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। पीछे से आवाज आ रही थी, मत भागो, तुम भी हमारी तरह हो जाओगी। वो रुक गई। हमारी। तभी उसने आगे देखा, एक पुराना मंदिर, टूटा हुआ और काला। उसने अंदर जाने का डिसाइड किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, जो अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। उसने टॉर्च ऊपर की और उसका हाथ कांप गया। वहां कई लोगों के नाम लिखे थे और उनमें राघव मेहता। अनन्या का दिमाग घूम गया। ये कैसे पॉसिबल है? तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, तुम भी अपना नाम यहां लिखोगी। उसने मुड़कर देखा। वही जले हुए लोग, एक नहीं कई लोग। उनकी बॉडीज आधी जली हुई, आंखें खाली। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था क्या रियल है। उसने आंखें बंद की। ये सब हेलुसिनेशन है, ये सब सच नहीं है। लेकिन जब उसने आंखें खोली, वो उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा। वो सबसे ज्यादा जल चुका था। उसने धीरे से कहा, ये जंगल हमें चुनता है। तुम लोग कौन हो? अनन्या चीठी। हम वो लोग हैं जो सच जान गए और फिर कभी जा नहीं पाए। कौन सा सच? वो एंटिटी मुस्कुराई। ये जंगल जिंदा है। ये अपने लोग बनाता है और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देता। अनन्या पीछे हटने लगी। मैं यहां से निकल जाऊंगी। एंटिटी ने सर हिलाया। सब यही कहते हैं। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। अब तुम्हारी बारी है। उसका हाथ अनन्या के हाथ को छू गया और उस मोमेंट में अनन्या ने देखा, पूरा जंगल सांस ले रहा था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, वो सांस ले रहे थे। जमीन धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह हुई। एक फॉरेस्ट टीम जंगल के अंदर आई। उन्हें एक लड़की मिली, बेहोश, जमीन पर पड़ी हुई। ये जिंदा है, एक गार्ड बोला। उन्होंने उसे उठाया और बाहर ले आए। हॉस्पिटल में अनन्या ने आंखें खोली। डॉक्टर ने पूछा, तुम वहां क्या कर रही थी? अनन्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, वहां कुछ है। कौन? अनन्या ने सीधा डॉक्टर की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जले हुए लोग मुस्कुरा रहे थे। अब मैं भी हूं। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा अनन्या के हाथ पर जलने का निशान था, जो धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। उस रात हॉस्पिटल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, अनन्या अपने बेड से उठी और धीरे से विंडो की तरफ गई और बिना किसी आवाज के अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन जंगल के एंट्रेंस पर एक नया नाम लिखा था, अनन्या शर्मा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप कभी ऐसे जंगल में जाना चाहेंगे।